अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक आने वाली है और इस बुक में जो चैप्टर्स हैं, किस तरह के चैप्टर्स हैं, कितने नंबर है चैप्टर्स का, आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने नए चैप्टर्स जितने भी हैं, जो हमारी ज़ाहिर पूरी कंप्लीट बुक है, फिर इसकी वीडियोस में आपसे इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। बट वो सब करने से पहले हम जान लें कि कंटेंट क्या है हमारी बुक का, किस तरह के चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो बेटा टोटल हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल हैं 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं। और जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक थी केमिस्ट्री की, उसमें थे टोटल 12 चैप्टर्स। तो 12 के बाद ज़ाहिर अगला नंबर क्या है, 13। तो 13th चैप्टर है एक्चुअली आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर है आपके पास, इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से मुराद यहाँ पे हमारी क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। आप इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये दोनों चैप्टर आपके पास चैप्टर 13 और 14 यह आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। इसके बाद आपकी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक है, इसका मेजर पार्ट जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका चैप्टर 15 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 15 आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन होगी, इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर उसके बाद इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में, जहाँ पे हम बेसिकली नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, चैप्टर 17 है, वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पढ़ेंगे, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। चैप्टर 18 आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस। ये हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने मैट्रिक सिस्टम में जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसके अंदर भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट वहाँ पे शामिल था, एक चैप्टर था। तो वहाँ पे अगर आपने उसको पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल, ये जो चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक में सेकेंड ईयर में आप पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल न्यू नहीं है। आपको इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान इन चीज़ों की है। तो ये हमारे पास ही फंक्शनल ग्रुप्स चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर हम यहाँ ऊपर बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। फिर आपके पास नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड है, फिर अमाइंस हैं। ठीक है, फिर आपके पास एल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चैप्टर 19 है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 20, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और ये 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, और सेकेंड आपके पास क्या है, कीटोन्स है। इन दोनों को आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 21, जिसमें आप एसिड्स को पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और फिर उन्हीं के ही डेरिवेटिव्स। इसके बाद आपके पास चैप्टर 22 है बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री तो पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री क्या है, पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो चैप्टर 21 तक आपने क्या देखा, आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, यानी कि चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 21 तक आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला। चैप्टर 13 14 था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने यहाँ सेपरेट करके लिखा हुआ, अभी मैं आपको एंड में दूंगी उसका रिव्यू, मतलब कि आपको ब्रीफ करके फिर से बता दूंगी। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो उस पूरी ब्रांच पे आपके पास एक चैप्टर है। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, उस पर भी इन्होंने एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। फिर आपके पास एक नया चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है चैप्टर 24 एंड चैप्टर 25। 2 चैप्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि पहले हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक में नहीं थे। ठीक है, चैप्टर 24 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम का, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या है, 25 स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये उसका पार्ट है बेसिकली। और
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो काफ़ी इजी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत डिटेल्ड, इसको मास्टर्स लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे जो लोग मास्टर्स करते हैं केमिस्ट्री में या ग्रेजुएट होते हैं तो वहाँ पे इनको देखा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा जाता है या एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखा जाता है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने आपके पास सेकेंड ईयर में भी ऐड कर दिया है, और जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है वहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री काफ़ी वहाँ पे भी नज़र आएगी। तो जो चीज़ें आपने बहुत बाद में जाके पढ़नी थी डिग्री कॉलेज के लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे, तो वो इन्होंने आपको पहले से इंट्रोड्यूस करा दी, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। तो चैप्टर 24 25 बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं जो आपकी बुक में ऐड की गई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और इससे पीछे जितने सारे चैप्टर्स हैं ये ऑलरेडी आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का हिस्सा थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। एक चैप्टर होता था, जैसे यहाँ पे चैप्टर 13 को इन्होंने पहला चैप्टर बना दिया है, वरना हमारे पास चैप्टर 1 जो इस सेकेंड ईयर की बुक का होता था वो होता था पीरियोडिक टेबल, और फिर चैप्टर 2 होता था हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड, हाइड्रोजन गैस का इंट्रोडक्शन होता था, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन। तो वो 2 चैप्टर इन्होंने निकाल दिए, और केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको समझने के लिए आपके पास बस इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल की पिक्चर दे दी है चैप्टर 13 की बिगिनिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि आपको नॉलेज लाजमी होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की जान पहचान नहीं है तो आप जो है चैप्टर 13 और 14 को नहीं समझ पाएंगे। और फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर 15 से स्टार्ट हो रही है, चैप्टर 21 तक जा रही है, इसकी जो बैकबोन है ना, जो बैकबोन है इन सारे इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो एक एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन को समझने के लिए भी आपको पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल हमारी इसके बाद जो वीडियो होगी वो मेरी होगी आपसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ठीक है, जबकि पीरियोडिक टेबल का चैप्टर ये निकाल चुके हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ बेटा कि ख़ास तौर पे चैप्टर 13 और 14 को समझने के लिए आपके पास पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मिलेगी। तो ये हमारे इस तरह से 25 चैप्टर्स हो गए हैं, जिसमें से मैंने आपको फिर से बता दिए चैप्टर 24 और 25 न्यू है, बाकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तक सब कुछ वही है। ठीक है, बस समझिए चैप्टर के इन्होंने नंबरिंग चेंज कर दी है। ठीक है, जो यहाँ पे चैप्टर 13 है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसमें एस और पी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक पहली वाली बुक में चैप्टर 3 हुआ करता था। इसी तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर 6 हुआ करता था, फिर ये 7 8 9 इस तरह से चल रहा होता था। और ये जो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ये बुक का लास्ट चैप्टर होता था, 11th चैप्टर, और बायोकेमिस्ट्री सेकंड लास्ट चैप्टर हुआ करता था। ओके, यहाँ भी मैंने अलग से फिर से लिखा हुआ है कि चैप्टर 13 14 इनऑर्गेनिक का पार्ट है, चैप्टर 15 से 21 तक ऑर्गेनिक का पार्ट है, और चैप्टर 25 जो है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। सही है, और जो 22 23 24 ये खुद ही क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं प्रॉपर, जिस तरह इनऑर्गेनिक ब्रांच है, ऑर्गेनिक ब्रांच है, और एनालिटिकल ब्रांच है केमिस्ट्री की। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा सब कुछ, और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। और इसके बाद से नेक्स्ट अब हमारा जो है प्रॉपर सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का।